बरसात की प्रतीक्षा देश में कई राज्यों में है और बादलों के आने की संभावना थी आज उत्तर भारत के मैदानी भागों पर। और मेरा ये अनुमान था कि ये बादल दिन में पहुंचेंगे, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हुई है। अगर हम कहें कि पूर्वानुमान गलत हो गया है, जैसे कि कुछ मित्रों ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में आपने लिखा कि आपने कहा था कि बरसात होगी या हिमपात होगा, तो नहीं हुआ है कुछ भी। बादल थोड़े बहुत आए हैं, बाकी पूर्वानुमान गलत हुआ। तो मैं आपको कहूँगा कि पूर्वानुमान मैदानी भागों के लिए गलत हुआ है, जहाँ पर मेरा पहले अनुमान था आज दिन में टाइमिंग थोड़ी शिफ्ट हुई है बादलों की। अनुमान ये था कि बादल जब पहुँचेंगे दोपहर के आसपास या दोपहर से पहले और 3 4 5 बजे तक रहेंगे, तो ये बादल दिल्ली एनसीआर और पंजाब हरियाणा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और वेस्ट एमपी के कुछ भागों पर धूप को ढक लेंगे। धूप को ढकेंगे तो होगा ये कि जो पश्चिम की उत्तर की या उत्तर पश्चिम की हवा आ रही है, उसके चलते मिनिमम टेम्परेचर और नीचे जाएगा, जो कि दिन में नहीं हुआ। और इसीलिए मेरा अनुमान था कि आज ऐसा हो सकता है कि दिन में भी ठिठुरन महसूस हो सकती है, जबकि इसके विपरीत हुआ। हवा तेज थी, बादल नहीं पहुंचे और धूप इतनी कड़ाके की थी दिल्ली एनसीआर और आसपास के भागों पर कि मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है और दिन में लोगों ने गर्मी अनुभव की, जब तक कि दोपहर की धूप कड़कती हुई लगी रही थी। अभी ये बादल पहुंच रहे हैं और डब्ल्यूडी उत्तर भारत के भागों के बिल्कुल करीब है और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के बीच में कुछ बादल ऐसे बने हुए हैं जिनसे थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं हैं। नीचे की तरफ भी जो सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में था, उसके प्रभाव से उसकी निरंतरता जो हवा की है, नीचे की तरफ इधर हवा बंगाल की खाड़ी की है, कुछ अरब सागर की हवा यहाँ पर ऐड हो रही है घूमने के बाद, और साथ में उत्तर पश्चिमी हवा यहाँ से घूमने के बाद इस तरह से पहुँच रही है। तो विपरीत प्रकृति, नेचर इन हवाओं का अलग अलग है। जो उत्तर पश्चिमी हवा आ रही है वो जाहिर सी बात है ड्राई है। नीचे से बंगाल की खाड़ी की जो हवा पहुंच रही है वो आर्द्र है। तो आर्द्र और ड्राई विंड्स मिल करके यहाँ पर ये क्लाउड कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं। संभावना की विपरीत यहाँ पर भी काफ़ी बादल हैं, लेकिन बादलों की बरसात देने की क्षमता बहुत कम है ज़्यादातर जगहों पर। और वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें किस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में देश भर में रहेगा, यानी 7 दिसंबर 2025 के दिन, रविवार के दिन पूरे भारत में आए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक पर। तो पूर्वानुमान शुरू करें दोस्तों, उससे पहले एक बार मैं टेम्परेचर का फिगर दिखाना चाहूँगा। हालांकि सुबह के बुलेटिन में भी ये फिगर अपडेट किया है और 20 स्थानों पर किस तरह का टेम्परेचर रहा, 30 स्थानों पर वो डाला है मैंने। लेकिन इसमें एक शहर का तापमान दिखाना ज़रूरी है, जो है सीकर। और सीकर में कल भी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान था राजस्थान में, और आज भी 3 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 और 6 2 दिन, 5-6 दिसंबर को 2 दिन सीकर में तापमान सामान्य से लगभग 7 डिग्री नीचे 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और ये उस लिस्ट में नहीं था, ये उस लिस्ट में इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय तक रीडिंग यहाँ की नहीं आई होगी। बाकी जगहों का तापमान अपडेट था और लोवेस्ट टेम्परेचर था चुरू का, जो कि 4.5 था। और मैंने ये कहा भी था कि रीडिंग चेंज होगी तो हो सकता है कि ये अपडेट हो जाए, और अपडेट हुआ है। और बाकी आप देखिए उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर -4 दो जगहों पर श्रीनगर और काजीगुंड में रहा, और इसके चलते कड़ाके की ठंड पहाड़ों पर भी महसूस की गई। अब आप देखें तो थोड़ी बहुत बर्फबारी की संभावना गिलगित और लद्दाख लेह के बीच में, और श्रीनगर गुलमर्ग काजीगुंड से लेकर लाहौल स्पीति कुल्लू मनाली के जो हायर रीचेस हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं। और जो बादल दोस्तों अभी दिखाई पड़ रहे हैं सैटेलाइट तस्वीरों में, ये बादल उत्तराखंड में यहाँ पर पहुँचेंगे। जो पिथौरागढ़ पंतनगर के ऊपर का जो हिस्सा है और बद्रीनाथ केदारनाथ का रीजन है, मसूरी के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर कुछ बादल टिकेंगे। नैनीताल में भी बादल रात में पहुँचेंगे। तो हो सकता है आज मध्य रात्रि के बाद कहीं पर कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत गतिविधि हो जाए, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं। अब देखिए इस समय राइट नाउ ये समय है शाम के 7:30 बजे के बाद का, और यहाँ पर दिल्ली में, चूरू में और जयपुर में, जोधपुर में, तमाम जगहों पर, इधर ग्वालियर से लेकर अहमदाबाद के नीचे के भागों पर कई जगहों पर बादल हैं। ये बादल मूव करते रहेंगे, बरसने वाले तो है नहीं, तो आगे जाएंगे और कहीं पर अगर ज़्यादा इकट्ठा हो गए तो हो सकता है कुछ गतिविधि हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर होगी भी तो तराई वाले बेल्ट में उत्तर प्रदेश में कहीं पर, और कहीं पर उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर भी संभावना, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं। ज़्यादा नहीं संभावना है, अर्ली मॉर्निंग तक संभावना यहाँ पर रहेगी। हिमाचल और लद्दाख में दिन में भी संभावना रहेगी। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग, रायसी, जम्मू कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, चंपावना, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर संभावना ये है कि शुष्क मौसम रहेगा, बरसात नहीं होगी। लेकिन अगर ये बादल धीमी गति से पहुँचे, और हो सकता है यहीं पर थोड़ा सा कंडीशन ऐसी फेवरेबल बन जाए, कंडीसिव बन जाए कि यहाँ पर थोड़ी बहुत
गतिविधियां देखने को मिल जाए तो रूल आउट ये भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ड्राई रहेगा। तो उत्तराखंड में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूँ 40%, 45-50% की यहाँ पर कुछ गतिविधि अगले 24 घंटों में कहीं कहीं पर हो सकती है, वर्तमान कंडीशन को देखते हुए बादलों की। और यही नहीं, पीछे से भी बादल आ रहे हैं दोस्तों, तो ये बादल भी थोड़ा सा एक नया पैच डेवलप करेंगे अगले 24 घंटों में। दिन में भी राजस्थान पर भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पर भी, लेकिन वो भी पैचेस में रहेंगे। और वो बादल दिन में धूप को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, रात में चांदनी को रोकेंगे, ये अभी मैं कुछ इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि स्पीड को मेज़र कर पाना कई बार मुश्किल होता है कि किस समय पहुंचेंगे बादल। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में खासतौर पर बीकानेर और जैसलमेर तथा सवाई माधोपुर के ऊपर के हिस्सों में, इन सभी भागों पर लगातार पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा की दिशा रहेगी और हवा रफ्तार वाली रहेगी। ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ और शुष्क रहेगा, पैची क्लाउड को छोड़कर। पोल्यूशन लेवल कम रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए सुबह जब रफ्तार हवा की कम रहेगी तो कोहरा, कुहासा, धुंध या प्रदूषण, ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा। हवा की रफ्तार बढ़ते ही ये सब कुछ साफ हो जाएगा और आसमान साफ होने के कारण धूप अच्छी हो सकती है और मिनिमम टेम्परेचर कल और नीचे जा सकता है। अगर बादल नहीं रहे तो, बादल रहेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं जाएगा। मैदानी भागों पर, यहाँ मैदानी भागों के बाद मध्य भारत की बात करते हैं, जहां पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहने की संभावना के बीच में हवा धीरे धीरे उत्तर की आने वाली है। हवा धीरे धीरे जो उत्तर की आने वाली है, इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ में यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा। बाकी दक्षिणी राजस्थान और साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश यानी नीमच, रतलाम से लेकर भोपाल और विदिशा, बैतूल से लेकर के इंदौर, उज्जैन, देवास, इन भागों पर अपेक्षाकृत कम सर्दी रहेगी। लेकिन टेम्परेचर गिर रहा है इंदौर में भी, क्योंकि हवा घूम रही है यहाँ पर, तो इतने घूमने में इसका नेचर है बदल नहीं जा रहा है। और इसमें जब तक ये आर्द्रता वाली हवा ऐड होगी, वो ऐड होगी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव या खरगोन, खंडवा और धार में, मंदसौर में या गुजरात में। तो यहाँ पर इंदौर, उज्जैन में हो सकता है कि ठंडी हवा का प्रभाव रहे और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर बिलो नॉर्मल रहे। सागर, सतना, भोपाल, पन्ना, खजुराहो, जबलपुर, इन सभी भागों में भी टेम्परेचर कम रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी टेम्परेचर गिर रहा है, मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। और ठंडा इसलिए हाय तौबा नहीं मच रही है क्योंकि दिन में आसमान साफ हो रहा है। जिस समय दिन में यानी सुबह से कोहरा अगर बनना शुरू हो और ये कोहरा दिन भर ना छटे, हवा की रफ्तार कम हो, या फिर बादल आ जाएं और दिन में बादल आ जाएं और उत्तर पश्चिम की हवा आती रहे, तब आप देखिएगा कि दिन में लोग कांपते हुए नजर आएंगे, तब अलाव जलाते हुए नजर आएंगे, तब लगेगा कि हाँ अब सर्दी पड़ रही है। तो वो स्थिति अभी देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल। यहाँ दक्षिण में यानी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में और गुजरात के अधिकांश भागों पर ड्राई और क्लियर वेदर के बीच में सामान्य से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा तापमान। तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन और नीचे इधर आंध्र प्रदेश का तटवर्ती हिस्सा, रायलसीमा तथा पूरा कर्नाटक का तटवर्ती और आंतरिक रीजन, तमिलनाडु के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर भी गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन केरल में और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु तथा आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों पर हल्की वर्षा अगले 24 घंटों में नजर आ सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों पर अगर हम देखें तो पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर से लेकर चंपारण और किशनगंज, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, इन सभी भागों में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। और पूरा क्रेडिट जाता है उस पश्चिमी हवा को जो पश्चिम से पहाड़ों की ठंडक और उत्तरी ध्रुव की ठंडक लेकर आगे बढ़ रही है। माफ कीजिएगा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी सामान्य से कमजोर बारिश और कम सर्दी अभी फिलहाल ऑब्जर्व की जा रही है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ परिवर्तन अगले 24 घंटों में नहीं होने वाला है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मौसम की जानकारियां लगातार लेना चाहते हैं और आपको मेरी जानकारियां ठीक लगती हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। ज्वाइन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप के माध्यम से भी मौसम तक के इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपने नाम, अपने जगह के नाम के साथ अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।